नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं हाजिर हूं प्रियंका मलिक। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और रोजगार मेले की। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुरू किया है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की टीम ने देहरादून में केंद्र सरकार के पेंशन धारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशन धारक डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए भी पहुंचे। जीवन प्रमाण पत्र 60 सेकंड के भीतर जनरेट होता है और मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा जाता है। यहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। पहले जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से जमा करना पड़ता था और इसके लिए वृद्ध पेंशन धारकों को घंटों बैंकों के बाहर लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। अब ये काम घर बैठे आराम से एक बटन के क्लिक से संभव हो गया है। ये पेंशनर की सुविधा के लिए है, क्योंकि अभी तक पेंशनर्स को काफ़ी टाइम लग जाता था अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, पर अब ये काम जो है 60 सेकंड से कम समय में हो जाता है, जिससे कि पेंशनर घर पर भी अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू दे सकते हैं। यह सुविधा भारत सरकार द्वारा इसलिए दी गई है ताकि जो ओल्ड एज पेंशनर है उनको जो है लंबी लाइनों में खड़ा ना पड़े और अपना काम आसानी से करा सके। मोबाइल द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में आधार संख्या, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक या डाकघर के साथ खाता संख्या का ब्यौरा आवश्यक है। डिजिटल सुविधा शुरू करने पर पेंशनर्स ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही सुविधाजनक है और कम से कम उन लोगों के लिए जो कि एज्ड आदमी है, जो 80 से ऊपर है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी भी अभी मैं डिफेंस का वो देख के आया हूँ सीडीए में, वहाँ एक लाइन लगी हुई है, एक आदमी बैठा है, वो काम कर रहा है। तो जब हम घुसे तो वहाँ गेट पे ही कहा कि ऐसा है कि यहाँ तो शाम तक नंबर आएगा। हमने वहाँ उसको करके दिखाया कि इस तरह से जो है एकदम जल्दी हो रहा है। और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है डिजिटल में, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग और किसी की बात तो वो छोटा वाला है, उसे वो काम करता नहीं फ़ोन, तो उससे बड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि काफ़ी लोग अनपढ़ भी हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे होंगे सारे। तो हमारी ये मतलब वो है कि रिक्वेस्ट कि इसको जो है कुछ टाइम दिया जाए, जिससे कि वो लोग अपना पूरा काम कर सकें। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने बताया कि ये माध्यम सुरक्षा की दृष्टि से बेहद और आसान भी है। इससे पेंशनरों को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना का उद्देश्य जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर पेंशन भोगियों के लिए सुविधाजनक और आसान बनाना है। श्रोताओं, अब बात करते हैं रोजगार मेले की। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और रोजगार मेलों के माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है
और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देश भर में रोजगार मेले लगाकर युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज सर्विस निर्यात के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं बन रही है और ये मौके युवाओं के अपने ही गांव और शहर में बन रहे हैं। रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 515 युवाओं को सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, भारतीय रेलवे और बैंकों सहित विभिन्न विभागों में सेवा देने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें एम्स ऋषिकेश की ओर से 201 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश में स्थायी नौकरी पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए न केवल प्रयासरत है बल्कि दृढ़ संकल्पित भी है। एम्स के सेवायोजन विभाग के अनुसार जिन पदों पर ये नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं उनमें 13 फैकल्टी सदस्य है और 188 नर्सिंग ऑफिसरों की नियुक्ति शामिल है। आपको बता दें कि देश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इस साल 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला लॉन्च किया था। रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इसके दूसरे चरण में रोजगार मेले के जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साफ नजर आता है कि 10 लाख का जो एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है। युवाओं के अंदर भी एक जब आप उसका प्रचार प्रसार होता है तो उनको भी पता चलता है कि काम हो रहा है। जो छिपा जो पहले काम चुपचाप से नियुक्ति पत्र चले जाते थे, किसी के घर पता भी नहीं चलता था, अब लोगों को पता चलता है। तो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश के अंदर उभरती है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस पहल को सलाम करता हूं। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से युवाओं ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। मैं उत्तराखंड से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा अभी सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है और अभी आज हमें नरेंद्र मोदी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है। आज इस रोजगार मेले के थ्रू मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। इस चीज़ के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस मिशन मोड के तहत हम सभी को इस प्रकार से फास्ट वे में हमें ज्वाइनिंग लेटर दी है। मैं उत्तराखंड चंपावत से बिलोंग करता हूँ। मेरा चयन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में हुआ है। आज काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले के तहत हमें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इससे हमारे परिवार में भी खुशी की लहर है। मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूं और मुझे अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट मिला है और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं सबसे पहले तो भगवान का, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी का, जिनके वजह से ये रोजगार मेला आयोजित किया गया है और मेरे को ये ऑफर लेटर मिला है। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे एक खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।